नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में उपचुनावों की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं क्योंकि 17 तारीख को उपचुनाव होने हैं राजस्थान में 3 जगह। मैं फिलहाल NH 58 हाईवे पर हूं। अमरपाली टू पाली के जो हाईवे है सुजानगढ़ से होकर जो गुजरता है वहां पे हूं। मुझे चुनाव प्रचार करती हुई एक गाड़ी मिली। सीताराम नायक यहाँ के प्रत्याशी हैं। RLP से हनुमान बेनीवाल की पार्टी से प्रत्याशी हैं। उन्हीं के जिला अध्यक्ष हमें यहाँ बीच रास्ते में मिले तो उनसे हमने सोचा कि चुनावों को लेकर कुछ बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आंकड़ा बता देता हूं। सुजानगढ़ विधानसभा में 95 गांव हैं जिनमें 2 नगर पालिका है, सुजानगढ़ और बिदासर। इसमें पहले 11 बार चुनाव लड़ चुके भंवरलाल मेघवाल, मास्टर भंवरलाल मेघवाल यहाँ अभी विधायक थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद ये उपचुनाव हुए हैं, जहां उनके एक तरफ कांग्रेस ने उनके बेटे मनोज मेघवाल को टिकट दी है, वहीं भाजपा से पूर्व मंत्री खेमाराम जी चुनाव लड़ रहे हैं और RLP ने दाव सीताराम नायक पे खेला है। हमारे साथ RLP जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या माहौल है, क्योंकि अब की बार जो चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं उनमें सबसे तेज RLP यानी रालोपा का खेल दिखने को मिल रहा है, जो ये समीकरण बिगाड़ सकती है। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव हम तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में। पहली बार हम सुजानगढ़ की जनता के बीच में आए हैं। ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि सुजानगढ़ की जनता, जिसको पिछले 70 साल से 2 पार्टियां ठगती आ रही हैं, उनके बीच में हमने एक तीसरा विकल्प उपलब्ध करवाया है। हर गांव, प्रत्येक गांव ढाणी में हमें भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुजानगढ़ की जनता बदलाव करेगी इस चुनाव में। सुजानगढ़ की जनता बदलाव चाहती है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से 6 बार यहाँ कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रहे और जीत दर्ज कराए मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जो यहाँ उनके वो आज नहीं रहे, तब ये उपचुनाव हो रहे हैं। उन्हीं के बेटे मनोज मेघवाल वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आप टक्कर दे रहे हैं। जो राज्य में सरकार बनाए बैठे हैं उनको आप टक्कर दे रहे हैं। कैसा लग रहा है कि माहौल क्या समीकरण बिगाड़ने को तैयार है या फिर कुछ नतीजा और कुछ होगा? अजय भाई, आप कह रहे हो मास्टर भंवरलाल जी वो इस दुनिया से चले गए, हमारी सहानुभूति, हमारी श्रद्धांजलि उनके प्रति है, परंतु वो कोई जननेता नहीं थे। 6 बार चुनाव जीते हैं, 5 बार चुनाव हारे हैं, लगातार कभी भी अपने जीवन में दोबारा चुनाव नहीं जीते। इसका मतलब जनता ने उनको नकारा है हमेशा। एक बार वो मजबूरीवश उनको हर बार चुनाव जिताते थे। यहाँ सुजानगढ़ का एक ट्रेंड बना हुआ है, कोई भी MLA आज तक लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता, और जो जनप्रतिनिधि दोबारा लगातार चुनाव नहीं जीतता, इसका मतलब वो जनता का हितैषी या जनता का मालिक नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक फूट की वजह से कांग्रेस को हराना है, भाजपा को जिताना है, भाजपा को हराना, कांग्रेस को जिताना है। वो जनता के प्यार और मान और सम्मान को नहीं जीत पाए, जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाए। इतने साल, 45 साल से ज्यादा राजनीति की है मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने, फिर भी लगातार ये दर्शाता है कि सुजानगढ़ की जनता मजबूरी में ही उनको चुनाव जिताती थी, किसी प्यार और अपने दिल से उनको चुनाव नहीं जिताती। काम को देखकर उनको चुनाव नहीं जिताती थी, आपका एक कहना है। तो जिला अध्यक्ष, आप सीकर से जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं इस चुनाव को लेकर? आप इस चुनाव के समर में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। पार्टी अलग अलग पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे भी सुजानगढ़ तक 9 पंचायत जिम्मेदारी मिली हुई है। 24 गाँव है, जिनमें इन चुनावों में जब मैं आया था एक कार्यकर्ता मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। आज आप किसी भी गांव में चले जाए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल को पार्टी को मजबूत करने के लिए, सीताराम जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में एक उबाल है। विकास के नाम पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुद्दा ही नहीं है विकास का। खेमाराम जी से आप जैसे कि आप चुनाव के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो मेरी इच्छा है, अपनी बारी मानते हैं वो, कि उनको पता है मास्टर एक बार को हराने के लिए जनता मुझे जिता देगी, मुझे हराने के लिए मास्टर जी को जिता देगी। ये यहाँ अपनी जैसे पानी देने की बारी हो किसान के लिए, वैसे अपनी बारी मान के ये चुनाव लड़ रहे हैं। विकास इनके लिए कोई मुद्दा ना पहले था ना आज कहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जब चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी, टिकट का दौर शुरू हुआ, तो मनोज मेघवाल टिकट लेने के लिए पहुंचे, वहीं पूसाराम जी गोदारा हैं वो भी टिकट लेने के लिए पहुंचे, उनको टिकट नहीं मिली। और पूसाराम जी गोदारा तो जाट समुदाय से हैं, रतनगढ़ से चुनाव लड़े थे। अब आपको इस पूसाराम जी गोदारा के बारे में मैं एक दिन बात बता देता हूँ।
मास्टर भंवरलाल जी ने 10 साल तक इनको गालियां निकाली, अपने घर के दरवाजे पर नहीं घुसने दिया, 10 साल तक अपने घर पर नहीं घुसने दिया। और खुशाराम जी ने पानी पी पी के 10 साल तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल को गालियां निकाली। आज उन्हीं के समर्थन में हैं। जी, रतनगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे पार्टी के भंवरलाल पुजारी जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ बागी चुनाव लड़ रहे थे खुशाराम जी गोदारा। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल रतनगढ़ में खुशाराम जी को हराने के लिए पूरा प्रयास किया। खुशाराम जी ने संतोष मेघवाल नाम की एक पूर्व प्रधान है, वर्तमान में प्रधान है, वो पहले भी प्रधान थी, उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, 40,000 वोट आए थे, खुशाराम जी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। तो ये कोई विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 10 साल तक अपने घर नहीं घुसने दिया। खुशाराम जी ने पानी पी पी के 10 साल तक मास्टर भंवरलाल को गालियां निकाली, और आज वो दोनों एक हुए हैं। वो एकमात्र डर है वो हनुमान बेनीवाल की सेना का है, हनुमान बेनीवाल की टीम का है। हनुमान बेनीवाल जब यहाँ आ गए तो अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने पूरी ताकत लगाकर मास्टर खुशाराम जी गोदारा व अन्य इनके जैसे जो भी पार्टी के पहले कार्यकर्ता रहे थे जो नाराज थे, उन सबको मना के हनुमान सेना से मुकाबला करने के लिए सबको इकट्ठा किया है। हनुमान बेनीवाल नो डाउट नागौर से आते हैं, नागौर सरदार सुजानगढ़ के जो एक टच में है, यहाँ प्रभाव हनुमान बेनीवाल का देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने तीनों विधायकों के साथ स्वयं यहाँ महापंचायतें कर चुके हैं, किसानों के लिए भी कर चुके हैं और चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। अब ये बताइए कि वो प्रचार के दौरान क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच में, जो विचारधारा आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा लोगों के अंदर देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं उनको, तो मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या इसी विकल्प पे चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए चुनाव लड़ते थे, पहले बीजेपी आ जाती थी, कभी कांग्रेस, अब जो थर्ड फ्रंट आप अपने आप को देखते हो राजस्थान में, तो आपके मुद्दे क्या हैं? हमारा उद्देश्य एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये ट्रेंड चलाने का नहीं है। हमारे मुद्दे, हमारी पार्टी का गठन ही मुद्दों के आधार पर हुआ है। हमारी पार्टी का गठन गरीब, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, किसान हितों, युवाओं, बेरोजगारों सबको लेकर साथ लेकर चलने की पार्टी के लिए गठन हुआ था। हमारे मुख्य मुद्दे वो जो पिछले 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, जो हमने बड़ी बड़ी हुकार रैलियां की है, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले, 4 लाख जो खाली पद हैं वो भरे जाएं, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, ये हमारे मुद्दे हैं। पानी, यहाँ आप देखोगे ये सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा है कि पानी की सप्लाई होती है नहर के पानी से, वो पानी की सप्लाई 7 दिन तक घरों में नहीं पहुंचती है, जबकि प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हर घर को नल उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पानी की सप्लाई इतनी बाधित है, जो व्यक्ति 45 साल तक एक राजनीतिक, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में, मास्टर जी के परिप्रेक्ष्य में, वो जो 45 साल तक राजनीति करते आए, राजस्थान के टॉप जो 10 कांग्रेस के लीडर हैं उनमें वो शुमार थे, कैबिनेट मंत्री रहे और अपने क्षेत्र की जनता को पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पाए, तो उनका बेटा, जिसको कि सुजानगढ़ की जनता, अजय भाई बुरा मत मानना, ये राजनीति में मनोज मेघवाल नाम की चीज है, ये भी सुजानगढ़ की जनता ने अभी पहचाना है कि मनोज मेघवाल नाम का बेटा भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल के है। 200 व्यक्तियों के पास भी उनकी जानकारी नहीं थी सुजानगढ़ क्षेत्र की। 2,75,000 मतदाता हैं, कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। ये तो अशोक गहलोत ने और कांग्रेस सरकार ने हनुमान बेनीवाल से डरते हुए ये तय किया कि किसी ना किसी सहानुभूति के सहारे ही सही ये सीट किसी भी सूरत में जीतनी है। साम दाम दंड भेद, यहाँ 30 से 40 एमएलए को लगा रखा है, 10 मंत्रियों को लगा रखा है, जातिगत समीकरण के आधार पर एक एक कास्ट के अधिकारी को लगा रखा है, घर घर जा रहे हैं, लोगों पे दबाव बना रहे हैं, सत्ता का पूरा दुरुपयोग करके ये इस सीट को जीतना चाह रहे हैं। अब आप जो माहौल की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं कि हम इन मुद्दों के साथ आरएलपी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के भी काफी दौरे यहाँ हो चुके हैं, नारायण जी लगातार यहाँ लगे हुए हैं पर चुनाव प्रचार में। लगता क्या है कि अब की बार जो कांग्रेस और बीजेपी की जो दौड़ थी उसमें आरएलपी अपना हिस्सा कहाँ मानती है इस दौड़ में? हम ये चुनाव कांग्रेस को हरा दे या भाजपा को हरा दे इस आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। सुजानगढ़ का चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विचारधारा और अपने मुद्दों के आधार पर सुजानगढ़ की जनता का दिल जीतकर ये चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये नहीं सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारी टक्कर में कांग्रेस है या भाजपा है। हम तो कह रहे हैं सुजानगढ़ की जनता से हम एक नया विकल्प दे रहे हैं। हमारे मुद्दे ये हैं, लोग 5 साल के लिए चुनाव वोट मांगते हैं, हम 2.5 साल के लिए सुजानगढ़ की जनता से अपील कर रहे हैं। 2.5 साल के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी
आपको मत देकर विजयी बनाए। अगर 2.5 साल में आपको लगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी आपके जो मुद्दे हैं उसको सोल्व करने में असफल रहा, तो 2023 में तो आपके पास ये पार्टियां पहले से हैं, वो विकल्प तैयार है। तो हम अपने मुद्दों के आधार पर और सुजानगढ़ को एक नया विकल्प दे रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेगा, जातिगत आधार पर किसी भी तरह से सुजानगढ़ की जनता में वैमनस्य की स्थिति पैदा नहीं करेगा। सुजानगढ़ में जो विकास पिछले 70 साल से नहीं हुआ, हम प्रयास करेंगे 2.5 साल में सुजानगढ़ की जनता बदलाव को देखे। आप बिल्कुल ये बता रहे हैं कि अब जो 2.5 साल बचे हैं चुनाव के, उपचुनाव अभी 17 तारीख को यानी कि 6-7 दिन बाद उपचुनाव होने हैं। जनता जनार्दन तय करेगी वो अपने मतों का प्रयोग किस प्रत्याशी के लिए करे, लेकिन इनका मानना है कि ये उन लोगों तक अपनी विचारधारा पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर हम ये विकास के कार्य करेंगे ताकि हमारे प्रत्याशी सीताराम नाइक को चुने। अभी हाल ही में देश ने कोरोना जैसी एक महामारी देखी है, जो जनता कर्फ्यू देखा देश ने पहली बार। आज़ाद भारत से की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें तो ऐसा कर्फ्यू नहीं लगा था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू देखा। 1 साल होने को जा रहा है, फिर से दोबारा कोरोना के वही हालात, वही केसेस आ रहे हैं। राजस्थान में कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने। अब सुजानगढ़ में भी शायद कोरोना का प्रभाव हुआ होगा, लेकिन ये बात बताइए कि आप चुनाव के समय कोरोना क्यों नहीं होता है? ये तो भी मास्क नहीं लगा रखा, बीमारी है, महामारी है। ये महामारी है, ये बात सही है, लेकिन जब देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री लाखों व्यक्तियों की मीटिंगें कर रहा है, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट यहाँ मीटिंगें कर रही है तो कोरोना नहीं है। प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जब मीडिया के साथी कर्मियों ने सवाल किया कि क्या राजनेताओं पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते हैं, तो नो थैंक्स करके निकल जाना, इसका मतलब सरकार स्वयं ये इस कोरोना को मानती नहीं है। तो क्या आप भी नहीं मानते हैं? नहीं, हम तो मानते हैं। हम अपने स्तर पर तो अपने जो प्रयास हैं, हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। मास्क तो नहीं लगा? नहीं, मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम इसलिए हम अपने सुरक्षा स्वयं करते हैं। मास्क लगाने से ही सुरक्षा अगर होती। डॉक्टरों का कहना है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर मास्क लगा लें चेहरे पे तो कोरोना के लिए बचाव थोड़ा उपाय। अजय भाई, मेरी जानकारी के अनुसार तो जिन्होंने डबल डोज ले लिया वो भी 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये मेरी जानकारी के अनुसार है। ये सही है या गलत है ये अलग बात है। जिन्होंने डबल डोज ले लिया वैक्सीन के, वो भी तो डर तो वैक्सीन लगाने के बाद में भी वो का वही है। सुजानगढ़ की जनता में तो ये बह बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, कई व्यापारी लोग हैं। उनको लेकर जब 8 बजे नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो जाता है कि आप दुकानें बंद कर दीजिए। अजय भाई, इस देश में अगर चुनाव की घोषणा हो जाए तो कोरोना का कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं। ये सत्तारूढ़ पार्टियां, देश की हो चाहे प्रदेश की हो, इनको अपने स्वार्थ के लिए, जहां तक मुझे लगता है, इस कोरोना को मजाक बना के छोड़ दिया है। हिंदुस्तान बड़ा अद्भुत देश है जहां कोरोना खुद असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। वो उसे लगता है कि कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर क्लासेज हो, वहां वो बड़ा सुरक्षित है। लेकिन कोरोना को बड़ा डर लगता है जब बड़ी बड़ी महारैलियां होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो या फिर हनुमान बेनीवाल जैसे पार्टी के लोगों की सभाएं हो। कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं चुनावों का क्या माहौल है। क्या लगता है कि अब की बार चुनावों में माहौल क्या है? उपचुनाव में जनता किसको चुनने जा रही है? अब की बार आरएलपी को चुनने जा रही है। कैसे चुनने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने वादे किए थे किसानों के लिए कर्ज माफी का, वो उनका पूरा हुआ नहीं। और बीजेपी तो ने कह रही है ना, केंद्र जो सरकार जो 3 कानून लाए उनके खिलाफ है हम। केंद्र सरकार जो कानून कहाँ पे सड़कों पर तो आरएलपी है, वो तो घर पे बैठे हैं। और क्या मुद्दे हैं किसानों के अलावा? किस मुद्दे पे आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे रोडें फूटी पड़ी है, इसलिए जनता आरएलपी के साथ है। आरएलपी के साथ है। इनसे बात करते हैं। अब की बार चुनावों में माहौल क्या लगता है? अब किसको जनता चुनेगी इस चुनाव में? प्रचार बढ़िया चल रहा है। कैसे प्रचार कर रहे हैं? क्या समझा रहे हैं आप? अगर आप एक वोटर हो और आरएलपी के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो आपके पास आए तो क्या समझा रहे हैं कि कैसे विश्वास दिला रहे हैं कि 2.5 साल के लिए आप हमें चुनिए, हम आपके विकास के लिए आगे आवाज उठाएंगे? सर जी, सब मतलब जाट और किसान है ना, वो हनुमान जी बेनीवाल को कि ये बढ़िया आदमी है, बढ़िया मतलब क्या काम किया उन्होंने किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। काम बता सकते हैं आप? ये अनान है ना,
उनको किसानों को फायदा किया उसने। उन्होंने किसानों को फायदा किया। ज्यादा जानकारी इनके पास नहीं है। आप एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या लगता है अब की बार जो उपचुनाव होने जा रहा है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ की जनता क्या वाकई बदलाव चाहती है या फिर से बदलाव चाहते हैं कि इन लोगों के जो नेता है वही अगर ये बोलते हैं कि मेरी तो बारी है, तो जनता तो सब इंसान है, जानवर तो कोई है नहीं सर, है कि नहीं। तो फिर इन लोगों ने मुख्य मुद्दा इनका ये है कि चलो एक बार हमें 2.5 साल के लिए चुन के देखो, अगर आपको जो आपका काम है जो भी है अगर हम करें तो 2023 में हमें चुनो, नहीं तो जो पिछले वाला है वो तो है ही। क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं आरएलपी के लिए? मुद्दे जो भी है सर, पहला मुद्दा तो अपना किसानों का है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है कि नहीं, बहन बेटों की सुरक्षा है, वो वाकई में जो है एकदम सही मुद्दे हैं। आरएलपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार। कांग्रेस बीजेपी लगातार चुनाव जीतते आए हैं, हारते आए हैं। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है वो हमें थोड़ा सा। सर मुख्य समस्या सुजानगढ़ में आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, देख सकते हैं हम कि पहली बार आए हैं, पहली बार अभी आप जाएंगे तो वहाँ देख लेना सही तरीके में, वहाँ एक कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बहन बेटी आपकी हो चाहे मेरी हो, है ना। वो खाली एक छोटा सा है 1x1 का। अगर अचानक 5 महिलाएं बस स्टैंड पे आ जाए तो वो कहाँ जाएंगी। कभी मंत्री जी आ गए, कभी खेमाराम जी आ गए, तो अभी बार हम बदलाव चाहते हैं। इसके लिए समस्याओं के बारे में बात की है मैंने, आपने समस्याएं बताई। आप सुजानगढ़ में मुख्य रूप से क्या समस्याएं, जैसे महेंद्र साहब ने बताया कि पानी की सबसे गंभीर समस्याएं हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं सड़कों की हालत कैसी है? बिल्कुल खराब है सर। ये पहली बार मास्टर जी के देहांत के चक्कर में गहलोत ने बजट दिया है, नहीं तो वही सुजानगढ़ था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मेरे हिसाब से कुछ होने वाला भी नहीं है। JRLP और VJRLP। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महेंद्र जी डोरवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जिला अध्यक्ष सीकर से और चुनावी जिम्मेदारियां मिली हुई हैं सुजानगढ़ उपचुनाव में। ये अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुद्दों के साथ बता रहे हैं कि अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मुद्दों के साथ ही चुनावी मैदान में है। देखना होगा आगे चुनावी यात्रा में हम हर प्रत्याशी तक जाने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे, जो लगातार आपको बोल हिंदुस्तान के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।